गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर पुनः स्वागत करता हूं। और इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आप सब जान रहे हो कि इस समय हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी को लेकर। जैसा कि हमें पता है कि जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी के लिए एक बहुत ही उपयुक्त चैनल है। और यहाँ पे हम एमसीक्यू के साथ साथ आपके पेड क्लास पर भी काम कर रहे हैं। उस पेड क्लास के लिए आप हमारे एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहां पे जूनियर असिस्टेंट के बैच मेंशन है, आप वहां से उसे बाय नाउ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम अगर आपको फेस होते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर जो नीचे स्क्रॉल कर रहा है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें फोन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस थंबनेल पर थोड़ा सा फोकस करें, थंबनेल को वॉच करें। आज हम लोग हार्डवेयर लेक्चर 1 हार्डवेयर के कुछ लेक्चर को डिस्कस करेंगे, हार्डवेयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये थोड़ा सा यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है वो कुछ नई चीजें उसमें डिस्कस की गई, नया सिलेबस डिस्कस किया गया। उन सभी सिलेबस को हम पेड बैच में थ्योरी क्लास में पढ़ा रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा एमसीक्यू होगा हार्डवेयर का होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये हमारा चैनल है बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी। आप इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और आपको ध्यान रहे कि अगर हमें आप पीडीएफ चाहते हो या कुछ एक्स्ट्रा फ्री नोट्स चाहते हो तो आपको सब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के नाम से ही अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन में। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो आप यहाँ देखेंगे, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो यार, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? किससे मापा जाता है? तो चलो देखते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में किससे मापा जाता है? बीपीएस से, एमआईपीएस से, बॉर्ड या फिर हर्ट्ज से। तो जैसा कि आप जानते होंगे बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल और अच्छा क्वेश्चन से माना जाता है। तो प्रोसेसर की गति, देखो ध्यान देना, यहाँ प्रोसेसर वर्ड आ गया तो हमें पता है कि प्रोसेसर का मतलब यहाँ सीपीयू की बात हो रही है। तो जो सीपीयू है दरअसल ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना। आपने कहा सर सीपीयू जो है फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है तो फ्रीक्वेंसी का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर्ट्ज कहीं मेंशन है, हर्ट्ज कहीं मेंशन है, तो ये हर्ट्ज हमारा डी ऑप्शन पर मेंशन है। तो हम लोग यहाँ पे जो सही ऑप्शन देने वाले हैं, सही आंसर इसका करने वाले हैं वो डी होगा। अच्छा ध्यान रहे, ये जो बॉर्ड लिखा है ना, ये जो बॉर्ड होता है ये बैंडविड्थ का मात्रक है। इसे हम लोग कहते हैं बैंडविड्थ का मात्रक। ध्यान रखना, ये पेपर में बहुत पूछता है, बैंडविड्थ का मात्रक है बॉर्ड। अगर आपसे सवाल पूछा जाए एमआईपीएस क्या है तो हम बोलेंगे सर एक कंप्यूटर का मात्रक है, कंप्यूटर का मात्रक है। और बीपीएस क्या है तो हम बोलेंगे सर बिट पर सेकेंड, है ना, बीपीएस बिट पर सेकेंड। तो ये क्या होता है सर, ये हमारा जो हम बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वर्ड प्रोसेसर में यूज होता है, वर्ड प्रोसेसर का, है ना, कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे चूंकि प्रोसेसर की बात बोला था तो हम बोलेंगे हर्ट्ज। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा डी इज द राइट ऑप्शन। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बेहतरीन सवाल है। देखो इसमें बोल रहा है कि किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को, अब जैसे आपने कहा साउंड बॉक्स हो गया, या आपने कहा सर हमारा माइक हो गया, आपने कहा सर हमारा, है ना, हेडफोन हो गया, ये जितने भी आपके क्या है, ये साउंड डिवाइसें हैं, साउंड इक्विपमेंट है ना, इनको जोड़ने के लिए हम कंप्यूटर में किस पोर्ट को यूज करते हैं? तो क्या उस पोर्ट को जो यूज करते हैं उसका नाम बस है, या सीपीयू है, या यूएसबी है, या मिडी पोर्ट है?
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे चाहे रट लो, इवन आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में एज इट इज ही रखा जाता है, ऐसे ही पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी के लिए सबसे जोरदार प्रश्नों में से एक प्रश्न में मान के चलता हूं इसे। तो ये होता है, इसका आंसर मिडी होता है। क्या होता है? मिडी। मिडी का पूरा नाम होता है म्यूजिकल, देखिए इसका पूरा नाम भी पूछता है, म्यूजिकल, नाम से ही पता चल रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इंटरफेस। अब आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया भैया मिडी का नाम, तो देखो यहां लिखा गया ना म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण, म्यूजिकल का मतलब संगीत। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होने वाला है? डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो आई होप ये पॉइंट काफी क्लियर होगा आपके लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस डेली पाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, तो जैसे भी हमारा कोई वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि ये हमें एमसीक्यू का वीडियो मिल गया है और हम इसे प्रैक्टिस कर लें। बेहतरीन वीडियो आपको मिलेंगे, रेगुलर बेस पर मिलेंगे, और जरूर डेली वॉच करें आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कंप्यूटर प्रणाली के लिए, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है। विस्तार है ना, जैसे मान लो हमारे पास कोई चीज हम बढ़ाना चाहते हैं, यहां एक्सटेंशन है। विस्तार का मतलब एक्सटेंशन है। जैसे आपने कहा सर हमारे सिस्टम में रैम हमारे सिस्टम में एचडीडी है, या हमारे सिस्टम में मान लो रोम है ना, या हमारे सिस्टम में सीपीयू है। अब ये जो भी चीजें हैं हम इनको अगर बढ़ाना चाहते हैं, हम इनको बढ़ाना चाहते हैं, इनकी क्षमता को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम स्लॉट्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर में क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। और ये जो स्लॉट्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं इंटरनल जैक, आंतरिक है ना, जैक होते हैं, पोर्ट होते हैं, तो इंटरनल जैक इसे कहा जाता है, जैक, जीएसी के। तो आपसे पूछा गया सर अगर हम कंप्यूटर प्रणाली के विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि कुछ चीजें उसमें विस्तार कर लिया जाए, तो वो चीजें कहां हमें मिलेंगी? क्या वो सॉकेट्स में मिलेंगे? नहीं। क्या वो स्लॉट्स में मिलेंगे? जी। है ना। क्या आपको वो मिलने वाला है बाइट में? नो। वेब पे? नो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं लेके आपके साथ यहाँ पे लाया हूं, आपके साथ जुड़ा हूं, उस सबके सब हार्डवेयर के बेहतरीन क्वेश्चन है। और है ना, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन इसी नाम से है, चैनल जिस नाम से है, आप इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेटेड वीडियो आपको डेली मिलेंगे। और डेली वॉच करिए, है ना, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से आपको डिलीवर्ड किए जा रहे हैं वो आपके पेपर में ऐसे ही छपने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। मींस एक बॉक्स ऐसा है जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है ना, दैट्स मीन जो कंप्यूटर को इंडिकेट करता हो कि यही कंप्यूटर है। तो हम जानते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। तो ध्यान रखना, देखो सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता क्योंकि पूछा ना महत्वपूर्ण, एक बॉक्स पूछा है। अच्छा हार्डवेयर जो होगा, चूंकि हार्डवेयर एक होता है पर बॉक्स की बात हो गई। आपने कहा इनपुट डिवाइस, डिवाइस की बात तो होगी नहीं क्योंकि है ना ये बॉक्स की बात हो रही है। तो हम बोलेंगे सिस्टम यूनिट होता है। क्या होता है भैया? सिस्टम यूनिट। तो ये जो बॉक्स होता है देखिए ऐसे होता है, इसे हम लोग टावर कहते हैं, इसे हम टावर भी कहते हैं, आज के लिए मॉडर्न वर्ड है टावर। तो जो टावर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट कहते हैं। और जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि जो सिस्टम यूनिट या टावर होता है इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड, जिसे हम कंप्यूटर का हार्ट कहते हैं। तो जो मदरबोर्ड होता है, अब इसी मदरबोर्ड पे आपके सारे डिवाइस है ना, जितने भी आपके हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, आईसी होते हैं, ये सब इसी पे पेस्टेड होते हैं, पेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं बॉक्स की, तो सिस्टम यूनिट ही एक बॉक्स है। देखो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आप कर लोगे, हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर हो गया डी, यहाँ पे कंफर्म है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, काफी बेहतरीन सवाल है 5। डीटीपी दर्शाता है, ये जो डीटीपी है ना ये क्या बताता है? ये डीटीपी एक वर्ड है, इसका पूरा नाम क्या है? डीटीपी। तो हम बोलते हैं सर जो डीटीपी होता है ये रेजोल्यूशन का मात्रक होता है। देखिए इसे हम लोग कहते हैं रेजोल्यूशन का मात्रक, रेजोल्यूशन का मात्रक।
तो रेजोल्यूशन क्या होता है? हम बोलेंगे सर जो रेजोल्यूशन होता है ये पिक्चर क्लियरिटी को बेहतर करता है, पिक्चर क्लियरिटी पर काम करता है। इसका मतलब अगर हमारा रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो वो इमेज, वो क्लियरिटी काफी बेहतर होने वाली होगी। तो यहाँ पे चूंकि देखो अब पिक्चर है तो पिक्चर का मतलब है पिक्सल, पिक्सल होगा तो देखो यहाँ पे लिखा ना डीटीपी, डॉट पर इंचेस, इसे हम लोग कहते हैं डॉट पर इंच, इंचेस, डॉट पर इंचेस। तो देखो क्या कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है डॉट पर इंच, डिजिट पर इंच, डॉट्स, पिक्सल इंक, डायग्राम्स पर इंच। तो यहाँ पे डॉट पर इंच मिल रहा है, दैट्स मीन ए वाला ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होने वाला है? ए। क्या होने वाला भैया? ए ऑप्शन है ना, तो ए इज द राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? अब ध्यान रखना, कंप्यूटर स्क्रीन पर ये जो ब्लिंक करता है, ब्लिंक, तो जो ब्लिंक करता है उसी को तो हम लोग ब्लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिंकर। और ये जो ब्लिंकर होता है इसे दूसरी भाषा में हम बोलते हैं कर्सर। और कर्सर का मतलब होता है यूज टू राइट टेक्स्ट। क्या होता है? यूज टू राइट, यूज टू राइट, RIT ना, लिखना, राइट टेक्स्ट। इसका मतलब कर्सर से हम क्या करते हैं? टेक्स्ट को लिखते हैं। तो क्या कर्सर कहीं दिया है? देखो ये रहा कर्सर, ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे कर्सर कहते हैं, इसे हम कर्सर बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में, डेस्कटॉप छपाई का मतलब समझिएगा, यहाँ पे डेस्कटॉप छपाई का मतलब हो गया कि हम अच्छे पिक्चर की बात करें, क्वालिटी अच्छी हो रही, क्वालिटी, क्वालिटी पे बात हो रही है। डिजिबल प्रिंटर, ये डेड प्रिंटर है, बंद हो गया। डॉट मैट्रिक्स, ये क्लियर नहीं होता है, क्लियर नॉट। तो अच्छा प्रिंटर कौन है? लेजर। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, लेजर प्रिंटर, क्योंकि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो डेस्कटॉप छपाई में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी जो पिक्चर होगी उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, तो लेजर सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है क्योंकि वो अच्छा प्रिंटिंग देता है, क्लियरिटी अच्छा देता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 8 नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? अब ऐसा प्रश्न तो एक आना ही आना है, ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न एक आपको मिलना ही है। पूछा गया इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी होता है, बारकोड भी होता है क्योंकि बारकोड स्कैनर है। तो जो नहीं होता है कार्ड रीडर, कार्ड रीडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मेमोरी होता है। तो मेमोरी इनपुट डिवाइस नहीं माना जाता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी को हम लोग इनपुट डिवाइस नहीं मानते हैं। मेमोरी एक अलग से है ना डिवाइस कंसीडर किया जाता है, कंप्यूटर जिसे हम लोग कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। 9 में कहा जा रहा है आपसे कि भैया वीजीए का फुल फॉर्म बता दो, है ना, वीजीए का फुल फॉर्म। तो वीजीए का फुल फॉर्म हम जाहिर सी बात है जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया जो वीजीए होता है इसके दो फुल फॉर्म होते हैं। देखो एक होता है वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे, और दूसरा फुल फॉर्म इसका होता है देखो वीडियो ग्राफिक्स एडॉप्टर, एडॉप्टर। ध्यान रखना हम प्रियोरिटी देते हैं किसको? एरे को। सबसे पहले हम एरे को प्रियोरिटी देते हैं। यहाँ वीजीए जो होता है ना इसे हम लोग कैमरे से लेते हैं। कहां से लेते हैं? कैमरा, वीजीए कैमरा मान के चलते हैं। तो यहाँ जब कैमरा मान के चलेंगे तो हम यहाँ पे एक एरे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो आप देखो क्या कहीं वीडियो ग्राफिक्स एरे दिया है तो हम बोलेंगे ए। अगर ये ना दिया होता तो एडॉप्टर वाला भी सही होता, देखो ये वाला सही हो जाता। पर फिलहाल यहाँ हम लोग ए ही सही बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या सही बताने वाले हैं? ए ऑप्शन। कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जूनियर असिस्टेंट को फोकस ज्यादा किया जा रहा है
और एजीटीए वाले बच्चों को फोकस किया जा रहा है, यूपी ट्रिपल एससी जेई के बच्चे फोकस किए जा रहे हैं, वीपीओ के बच्चे फोकस किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से जहां यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर पूछा जाता है, पूरा कंप्यूटर का नया सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूछा गया टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, टैब बटन है ना, टैब बटन, टैब जान रहे हैं ना, एक बटन ऐसे होता है टैब, इस तरीके से बना होता है, ये टैब बटन। कर्सर को एक निश्चित दूरी तय करने के लिए बिल्कुल सही बात है, हम कर्सर को मूव कराते हैं टैब सेटिंग से। ये वर्ड में होता है, ये वर्ड में होता है, क्या होता है, टैब सेटिंग। वर्ड में टैब सेटिंग होता है, जो 0.5 सेंटीमीटर पे क्या करता है, मूव कराता है। 0.5 इंच होता है, सेंटीमीटर नहीं, इंच होता है, इसे सही करें। आप कहेंगे 0.5 इंच होता है, देखो इंच है। अच्छा, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में हम मूव करते हैं, अगर टैब दबाते रहेंगे तो ये मूव करता रहेगा कर्सर। अच्छा, डायलॉग बॉक्स में विकल्प के चयन में, जैसे मान लो कई ऑप्शन खुल के आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूव कराएंगे, टैब से वो मूव होता रहेगा। तो सब मिला के अगर बात करें तो उपरोक्त सभी, अच्छा सवाल था। तो यहाँ पे डी इज द राइट ऑप्शन, हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। तो ये देखो, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो हार्डवेयर के क्वेश्चन है। अभी हार्डवेयर में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके साथ लाऊंगा। और वीडियो को आप देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। चैनल पे बहुत सारे कंटेंट्स हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, आप वहां सर्च करोगे तो आपको कंप्यूटर के मैक्सिमम टॉपिक मिल जाएंगे। और बाकी अगर आप चाहते हो कि हमें सीक्वेंस से बैचेस मिले, सीक्वेंस से लेक्चर मिले, तो आप हमारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, इसी नाम से, जिस नाम से चैनल आपको शो हो रहा है, इसी नाम से प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है। वहां आप यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे कंप्यूटर बैचेस को ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस में, बहुत ही मिनिमम फीस में। उसमें आपको पीडीएफ भी है, साथ में टेक्स्ट पेपर भी मिलने वाला है, वहां पे आपको है ना हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, और बहुत सारी चीजें वहां उस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, गुड नाइट।